हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रकरण विलोम पढ़ रहे हैं और विलोम शब्द में 244 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 245 से इस क्लास में है। ये क्लास है 10, ये 10वीं क्लास है विलोम शब्द की। प्रतिदिन हम सभी कुछ विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं, सरलतापूर्वक उन्हें याद करते हैं। तो आइए, इसमें है, इसका जो पहला शब्द है 245 नंबर पर है, ये है आगामी। आगामी का होता है विपरीतार्थक विगत। पहले हम आगामी का अर्थ समझ लेते हैं। आगामी भविष्य में होने वाला, है ना, आने वाला। आगामी आने वाला या भविष्य में होने वाला। और विगत का मतलब होता है बीता हुआ। विगत का मतलब बीता हुआ, जैसे विगत दिन, है ना, तो मतलब बीते हुए को दर्शाता है विगत। आगामी अब भविष्य में होने वाले को दर्शाता है, तो आगामी का विपरीतार्थक हो जाएगा विगत। आगामी का विपरीतार्थक विगत हो जाएगा, विलोम शब्द विगत हो जाएगा। दूसरा है समस्या। समस्या सभी जानते हैं, समस्या कठिनाई और समाधान उसका सलूशन, है ना। तो समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। कृश, अगला शब्द है कृश। कृश का मतलब होता है जैसे दुबला पतला कमजोर, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट स्थूल। पुष्ट का मतलब होता है मोटा ताजा, है ना। स्थूल का मतलब मोटा होता है, तो पुष्ट हो जाएगा। अगर पुष्ट नहीं है ऑप्शन में, स्थूल है या आकृश है, तो वहाँ भी ये सही माना जाएगा। अगला है तटस्थ। तटस्थ का विपरीतार्थक होगा पक्षपाती या आसक्त। विधि का होता है निषेध, और विधि का जो अर्थ है वो बताना चाहूँगी आपको कि विधि का मतलब होता है जैसे व्यवस्था, है ना, प्रणाली। विधि मतलब व्यवस्था या प्रणाली। निषेध इसका विपरीत हो जाएगा, जो व्यवस्था में ना हो, मतलब मना करने के अर्थ में। जैसे किसी स्थान पर हम देखते हैं लिखा रहता है निषेध, तो हम जान जाते हैं कि ये क्या है, मनाही है, मतलब यहाँ क्या है, नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो विधि का मतलब होता है विधि पूर्वक, और निषेध का मतलब होता है जो विधि के अनुसार ना हो। तो विधि का विपरीतार्थक निषेध हो जाएगा। उत्तरायण। उत्तरायण, उत्तरायण का है उत्तर की ओर, मतलब सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर जाना ही उत्तरायण कहलाता है, उत्तर दिशा की ओर। और दक्षिणायन, दक्षिण दिशा की ओर। अगला है निंध। निध्य, निंध्य, ठीक है। इसका होगा, इसका मतलब होता है, निंद का मतलब होता है निंदनीय, और वंद का मतलब होता है वंदनीय। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीतार्थक हो गए। तो निंद का वंद हो जाएगा, निंद का वंद। एकाग्र। एकाग्र मतलब होता है केंद्रित, केंद्रीभूत, है ना, एकाग्रचित होकर के जब इंसान कोई कार्य करता है। और चंचल का मतलब जान ही रहे हैं, चंचल का मतलब होता है जो गतिशील हो, हिलने डुलने वाला हो, है ना। तो एकाग्र का विपरीतार्थक हो जाएगा चंचल। अगला है संगठन। संगठन नहीं है, संगठन है, टा और ना है ना, संगठन। तो संगठन का हो जाएगा विघटन। संगठन का मतलब होता है संयोग। संगठन का मतलब क्या होता है, संयोग। और विघटन का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना, विघटित कर देना। और जो एक संगठन होता है, संगठन, ठा और ना, इसका मतलब होता है जैसे संघ, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से मिलने से जो एक संघ बनता है, उसे कहते हैं संगठन। कनिष्ठ, अगला शब्द है हमारा 254 नंबर पर है कनिष्ठ। कनिष्ठ
का अर्थ जो होता है वो होता है छोटा, मतलब उम्र में छोटा, और वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब अगला है मग्न। अगला क्या है, मग्न है। अगला मग्न है। मग्न का मतलब होता है, जैसे जान ही रहे हैं, मग्न हो जाना, है ना, खुशी में डूब जाना, मग्न हो जाना। और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, दुखी। तो मग्न का क्या होगा, दुखी हो जाएगा। निर्मल। निर्मल का मतलब होता है जो स्वच्छ हो, मल रहित हो, और मलिन का मतलब होता है मलयुक्त। तो निर्मल का मलिन हो गया। कृपा। अगला है हमारा कृपा। कृपा का विपरीतार्थक हो जाएगा कोप। कोप का मतलब होता है क्रोध, और कृपा का मतलब होता है जैसे दया, किसी के ऊपर अनुग्रह करना, कृपा करना, है ना। और कोप का मतलब होता है क्रोध करना या रोष। तो रोष, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा कृपा का कोप हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, और मग्न का दुखी हो जाएगा, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा, और संगठन का विघटन हो जाएगा। इसी तरह से आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना, खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना। अनाकर्षण जो आकर्षित ना करता हो, तो आकर्षण का अनाकर्षण हो जाएगा। संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ को जोड़ना या मिलाना, और विश्लेषण का मतलब क्या होता है, खंडों में करना, अलग अलग करना। तो संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण हो जाएगा। अति। अति का अर्थ होता है बहुत, और न्यून का मतलब क्या होता है, कम, है ना, थोड़ा। तो अति का न्यून हो जाएगा। तमस। तमस का अर्थ होता है अंधकार, और ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाश। तो इस प्रकार से तमस का ज्योतिर्मय हो जाएगा। अनिवार्य। अनिवार्य का जान ही रहे हैं कि जो क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। अनिवार्य है मतलब परम आवश्यक है, और वैकल्पिक मतलब विकल्प है इसके लिए। ऐच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार आप करें या ना करें, लेकिन जो अनिवार्य है तो वो तो परम आवश्यक है, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। भोगी का मतलब होता है भोग करने वाला। भोग करने वाला यानी कि इंद्रिय सुख, भोग की जो इच्छा करता हो, है ना, उसे कहते हैं भोगी। और जो इंद्रिय सुख भोगों की इच्छा ना करता हो, उसे क्या कहते हैं, योगी। अर्थात योग साधना करने वाला व्यक्ति जो आत्मज्ञानी होता है। क्या होता है, आत्मज्ञानी। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका भोगी का योगी हो जाएगा। अगला है हमारा 264 नंबर पर है छली। छली का हो जाएगा निश्चल। छली का मतलब होता है छल कपट, छल पूर्वक आचरण करने वाले को ही छली बोलते हैं। तो निश्चल का मतलब होता है जिसके अंदर छल ना हो, जिसके अंदर छल ना हो, निश्चल स्वभाव का मतलब छल रहित हो, सीधा सरल चित्त वाला हो। करुण। करुण का अर्थ होता है दयनीय या मतलब करुणा से युक्त, और निष्ठुर का मतलब होता है जिसके अंदर दया ना हो, निर्दयी, है ना, बेरहम। निष्काम का होगा सकाम। निष्काम मतलब होता है काम वासना से रहित, निष्काम, और सकाम काम वासना से जो युक्त हो उसे सकाम बोलते हैं। तो निष्काम का विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाएगा सकाम। प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब होता है जाना। आगमन का मतलब होता है आना, है ना। ये भी प्रस्थान है, ये भी प्रस्थान है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था तो इसलिए नीचे लिख दिया गया है, दोनों एक ही शब्द हैं। तो प्रस्थान का मतलब होता है जाना या मतलब छोड़ना, मतलब चले जाना, और आगमन का मतलब क्या होता है, आना। तो प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। इहलोक का होगा परलोक। इहलोक मतलब ये है जगत संसार, और परलोक का मतलब होता है परलोक यानी कि स्वर्ग। तो इहलोक का परलोक हो जाएगा। उदय का हो जाएगा अस्त, उदित होना और अस्त होना। तो उदित का विपरीतार्थक अस्त हो जाएगा। दानव। दानव का मतलब होता है जैसे दैत्य, दैत्य, है ना, कहा जाता है राक्षस, इन्हीं को तो दानव बोलते हैं। और
इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? मानव, है ना, मानव जाति। और निंदा, निंदा का होता है, निंदा का मतलब होता है बुराई करना, निंदा का मतलब होता है बुराई करना, निंदा का मतलब होता है बुराई। तो जो है इसका विपरीतार्थक हो जाएगा स्तुति। और स्तुति का मतलब क्या होगा? स्तुति, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। जैसे निंदा का मतलब होता है बुराई, वैसे स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है ना। तो ये बुराई, निंदा का जो है स्तुति, ये हो जाएगा विलोम शब्द। तो इस प्रकार से आज भी हम लोग सरल शब्दों में जो है महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की अगले दिन। धन्यवाद।